जब भक्त और भगवान आमने सामने हुए। बहुत समय पहले की बात है। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके थे और रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी। परंतु हनुमान जी का मन अब भी संसार के मोह में नहीं था। उनका जीवन केवल और केवल श्री राम की भक्ति के लिए था। वो हिमालय की गुफाओं में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम जय राम का जाप किया करते थे। उनकी भक्ति की गूंज हिमालय के पर्वतों में फैल गई। उस समय भगवान शिव कैलाश पर ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्होंने वह मधुर नामस्मरण सुना, उन्होंने अपनी आंखें खोली। एक शांति और मुस्कान उनके मुख पर फैल गई। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु कौन है ये जो इतना मधुर जाप कर रहा है? महादेव बोले, यह है मारुति नंदन हनुमान, वायुपुत्र। इसकी भक्ति इतनी पवित्र है कि मुझे भी आकर्षित कर लेती है। शिवजी ने सोचा, मैं इसकी भक्ति की परीक्षा लूं। वो एक योगी का वेश बनाकर हनुमान के पास पहुंचे। हनुमान जी ने जैसे ही उस योगी को देखा, तुरंत उठे और उन्हें प्रणाम किया। महादेव बोले, वत्स तुम कौन हो और इस निर्जन वन में किसकी भक्ति कर रहे हो? हनुमान बोले, मैं राम का दास हूँ। मेरा जीवन राम नाम में ही सार्थक है। योगी ने हंसते हुए कहा, तुम इतने बलशाली हो, क्यों किसी राम की भक्ति कर रहे हो? स्वयं बल का उपयोग क्यों नहीं करते? हनुमान का मुख लाल हो गया, पर संयम रखते हुए बोले, बल, बुद्धि, ज्ञान सब प्रभु श्री राम की कृपा से ही है। मैं तो उनका सेवक हूँ। महादेव अब हनुमान की अडिग भक्ति से पूर्णतः प्रसन्न हो चुके थे। तभी उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। गले में नाग, जटा में गंगा, त्रिनेत्र और हाथ में त्रिशूल लिए महादेव प्रकट हुए। हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हनुमान, जैसे तुम राम के लिए अडिग हो, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए सदैव प्रसन्न रहूंगा। जब जब संकट आएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे दो ही आराध्य हैं, एक श्री राम और दूसरे आप। आप दोनों ही मेरे लिए भगवान हैं। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ महादेव की कृपा भी रहती है।